सिंह राशि वालों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपका दूसरा जन्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, और यह होकर रहेगा। लेकिन किस तरह होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी को आपके कुछ उद्देश्य हो सकता है, या फिर आपका लिए कुछ ऐसा संदेश देकर आया हुआ है जिससे जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी गलती मत करना जिससे आपका जीवन का कोई उद्देश्य ही रहेगा, जीवन आपका असफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके, नहीं तो आप सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों, आज जो संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, न ही कोई झूठा दिलासा। यह आत्मा के स्तर पर होने वाले परिवर्तन का संकेत है। सिंह राशि वालों, आपके जीवन में वह समय आ चुका है जिसे शास्त्रों में दूसरा जन्म कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका दूसरा जन्म होने वाला है और यह होकर रहेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि होगा या नहीं, सवाल यह है कि यह दूसरा जन्म किस रूप में होगा, वरदान बनकर या चेतावनी बनकर। दूसरा जन्म शरीर का नहीं होता, दूसरा जन्म चेतना का होता है। जब इंसान वही रहता है लेकिन उसकी सोच बदल जाती है, उसका डर टूट जाता है, उसका उद्देश्य साफ हो जाता है, वही दूसरा जन्म कहलाता है। सिंह राशि वालों, आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी अपमान, कभी अपनों की बेरुखी, कभी बिना गलती के दोष, और कभी ऐसा समय जब आपने खुद से पूछा, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? यही प्रश्न दूसरे जन्म की शुरुआत होता है। शिव और सूर्य तीनों की दृष्टि इस समय सिंह राशि पर कर्म परीक्षा के रूप में पड़ रही है। शनिदेव आपको तोड़ नहीं रहे, शिव आपको सजा नहीं दे रहे, सूर्य आपको जलाने नहीं आए। ये तीनों मिलकर आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों, आप साधारण जीवन के लिए नहीं बने। दोस्तों, अगर इस समय आपने गलत निर्णय लिया, अगर आपने अपने उद्देश्य को हल्के में लिया, अगर आपने सिर्फ डर, आलस या भ्रम में जीवन जिया, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका पूरा जीवन व्यर्थ जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये समय है या तो ऊपर उठने का या फिर पूरी उम्र पछताने का। सिंह राशि वालों, आप नेता की राशि है। आपका जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ, आपका उद्देश्य हो सकता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी व्यवस्था को बदलना, किसी अन्याय के सामने खड़ा होना, या फिर अपनी ही पीढ़ी की सोच को तोड़ना। लेकिन समस्या ये रही है कि आपने खुद पर शक किया, और जब सिंह खुद पर शक करता है तो जंगल में अराजकता फैल जाती है। आप सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान आपको साधारण सुख में उलझाना नहीं चाहते, आपको जल्दी सफलता देकर कमजोर नहीं बनाना चाहते, आपको संघर्ष देकर मजबूत बना रहे हैं। शिव आसान रास्ता नहीं देते, शिव सही रास्ता देते हैं। दूसरा जन्म तब होता है जब आप बहाने छोड़ते हैं, आप डर से ऊपर उठते हैं, आप लोगों को खुश करने की आदत छोड़ते हैं, आप अपने लक्ष्य से समझौता करना बंद करते हैं। और याद रखिए, ये जन्म चुपचाप होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई तालियां नहीं बजती। बस एक दिन आप खुद से कहते हैं, अब और नहीं, अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए पैदा हुआ हूं। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अगर सिंह राशि वाला आलस में पड़ गया, गलत संगत में फंस गया, आसान रास्ता चुन लिया, अपने भीतर की आवाज को दबा दिया, तो फिर अंदर ही अंदर टूट जाएगा। बाहर हंसेगा, अंदर रोएगा, पूरी उम्र कुछ अधूरा सा महसूस करेगा, और यही सबसे बड़ा दंड होता है। दोस्तों, ये समय टोटकों का नहीं है, ये समय संकल्प का है। फिर भी एक छोटा सा आध्यात्मिक अनुशासन बताता हूँ। हर सुबह उठकर शिव को जल अर्पित करें। मन में शनिदेव को याद करके ये कहें, हे कर्मफल दाता, मुझे मेरे कर्तव्य से मत हटने देना। सूर्य को देखकर 1 मिनट मौन रखें। बस बाकी काम आपको खुद करना है। आपको भीड़ पसंद नहीं आएगी, बेकार की बातें थका देंगी, मन अकेले रहने को करेगा, लक्ष्य बार बार याद आएगा, कुछ छोड़ने का मन करेगा। डरिए मत, ये टूटना नहीं है,
ये रूपांतरण है। धीमी धीमी डमरू की गूंज है। शमशान की राख हवा में तैर रही है और समय ठहर गया है। सिंह राशि वालों, आज जो संदेश तुम्हारे सामने है वह भविष्यवाणी नहीं, नियति का उद्घोष है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा पुराने आवरण को त्याग कर नए जन्म की ओर बढ़ती है। जी हाँ, आपका दूसरा जन्म होने वाला है और यह होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आए जब आकाश नीचा लगा, अपने पराये हो गए और रास्ता धुंध में खो गया। तुमने पूछा, मैं ही क्यों? पर शिव मुस्कुराए, क्योंकि तू ही क्यों नहीं। जो साधारण है उन्हें साधारण दुख मिलते हैं, जो असाधारण है उन्हें अग्नि परीक्षा मिलती है। जब शनिदेव देखते हैं तो भाग्य कांपता है। पर सिंह राशि वालों, शनि तुम्हें तोड़ने नहीं आए, वे तुम्हें निखारने आए हैं। उन्होंने तुम्हारे अहंकार को रगड़ा, तुम्हारे भ्रम को कुचला, ताकि तुम्हारे भीतर छुपा सच्चा सिंह जाग सके। याद रखो, शनि उसी पर भारी पड़ते हैं जो ऊंचा उड़ने से पहले जमीन को भूल जाता है। तुम्हारी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी माफी नहीं मांगता, वह बस उदय करता है। लेकिन उदय से पहले एक लंबी रात होती है। वही रात तुमने देखी है। अब भोर निकट है। तुम्हारा जन्म भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है दिशा देने के लिए, अंधकार में दीप बनने के लिए, अन्याय के सामने खड़े होने के लिए, और जब सब डरे तब गर्जना करने के लिए। पर तुम थक गए थे और थकान में अपने उद्देश्य से समझौता कर बैठे। अगर इस मोड़ पर तुमने आलस चुना, डर को निर्णय बनाने दिया, भीड़ के साथ बह गए, अपने लक्ष्य को टालते रहे, तो जीवन सजा देगा, किसी दुर्घटना से नहीं, पछतावे से। और पछतावा सबसे क्रूर दंड है। दूसरा जन्म कैसे होगा? ये जन्म किसी अस्पताल में नहीं होगा, किसी मंत्र से नहीं होगा, किसी व्यक्ति के आने से नहीं होगा। ये जन्म होगा उस दिन जब तुम खुद से कहोगे, अब नहीं, अब मैं अपने भाग्य का बोझ नहीं, अपने कर्म का स्वामी बनूंगा। उस दिन तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आंखों में तेज होगा, तुम्हारी आवाज में वजन होगा, और लोग कहेंगे कुछ बदल गया है। महाकाल समय के स्वामी है और समय अब तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा हथियार बनने वाला है। जो गया वो लौटेगा नहीं, जो रुका वह सड़ेगा, जो चला वही अमर होगा। संकेत ध्यान से सुनो। अगर ये होने लगे, अकेलापन अच्छा लगने लगे, झूठी बातें बोझ बन जाए, मन बार बार लक्ष्य की ओर भागे, पुरानी चीजें छोड़ने का मन करे, तो समझ लो दूसरा जन्म शुरू हो चुका है। डरो मत, ये टूटना नहीं, रूपांतरण है। सिंह राशि वालों, याद रखो, जो सिंह अपने उद्देश्य को पहचान ले, उसे कोई ग्रह, कोई काल, कोई शत्रु रोक नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम अपने भीतर के सिंह को जगाओगे या फिर पूरी उम्र उसी के सपने देखते रह जाओगे। रात गहरी है, आकाश मौन है और शमशान की भूमि पर अग्नि की लपटें नहीं, सत्य जल रहा है। यह कोई डराने की कथा नहीं है, यह वह स्थान है जहां झूठ मरता है और आत्मा जागती है। सिंह राशि वालों, आज तुम जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे पुराना तुम नहीं जा सकता। शमशान में कोई तालियां नहीं बजती, वहां कोई दिखावा नहीं चलता, वहां राजा और भिखारी एक समान हो जाते हैं। और आज तुम्हारी आत्मा उसी शमशान में खड़ी है। पुरानी इच्छाएं राख बन चुकी हैं, पुराने दर्द जल चुके हैं, पुराने रिश्ते छूट रहे हैं। अगर आज मन भारी है तो समझ लेना तुम झूठ से बाहर निकल रहे हो। महाकाल का नियम साफ है, जो बदलता नहीं वह टूटता है, और जो टूटने से बचने के लिए अपने ही उद्देश्य को मार देता है, वह चलता फिरता शव बन जाता है। सिंह राशि वालों, तुम शव बनने के लिए पैदा नहीं हुए। याद रखो, शिव का वास शमशान में है, क्योंकि वहीं अहंकार जलता है, वहीं झूठी पहचान खत्म होती है, वहीं आत्मा नग्न होकर खड़ी होती है, और वहीं से दूसरा जन्म शुरू होता है। ये जन्म आराम से नहीं आता, सहूलियत से नहीं आता, तालियों के बीच नहीं आता। ये जन्म आता है
जब तुम सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हो। सिवाय अपने उद्देश्य के शनिदेव शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे हर झूठी परत उतारते हैं। उन्होंने तुम्हें अकेला किया ताकि तुम खुद को सुन सको। उन्होंने तुम्हें गिराया ताकि तुम जमीन की सच्चाई जान सको। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य बचा है तो समझ लो शनि ने छटनी पूरी कर दी है। शमशान सिखाता है जो आज तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे भीतर जल रहा है वही तुम्हारा धर्म है। लोग तुम्हें समझे या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। महाकाल सिर्फ ये देखते हैं क्या तुम अपने कर्म से भागे या खड़े रहे। अगर इस समय तुम नशे में डूबे, तुम आलस में पड़े, तुम लक्ष्य टालते रहे, तुम भीड़ के पीछे चले, तो जीवन तुम्हें मारेगा नहीं लेकिन तुम्हें हर रोज मरने देगा। और यही सबसे भयानक मृत्यु है। महाकाल कहते हैं जो शमशान में खड़ा होकर भी अपने उद्देश्य से न डरे वही काल से ऊपर उठता है। डरो मत इस सन्नाटे से, डरो मत इस अकेलेपन से। ये शून्य नहीं है, ये संभावना है। अमावस्या संकेत समझने वाले समझ जाए। अगर हंसी नकली लगने लगे, भीड़ से घुटन हो, मन बार बार एक ही लक्ष्य की ओर जाए, पुरानी पहचान बोझ लगे, तो जान लो शमशान ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब या तो तुम जागोगे या फिर यही राख बन जाओगे। दोस्तों, आज जो वाणी आप सुन रहे हैं यह कोई साधारण ज्योतिषीय संदेश नहीं है। यह कोई मनोरंजन की बात नहीं है। यह कोई डर दिखाने वाला भाषण नहीं है। यह वह संदेश है जो तब आता है जब आत्मा बहुत कुछ सह चुकी होती है और अब महाकाल स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। सिंह राशि वालों, आपका दूसरा जन्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने और यह होकर रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यह दूसरा जन्म हर किसी के लिए वरदान नहीं बनता। दूसरा जन्म शरीर का नहीं होता, नाम बदलने से नहीं होता, जगह बदलने से नहीं होता। दूसरा जन्म होता है सोच के मरने और आत्मा के जागने से। जब इंसान वही रहता है लेकिन उसके भीतर का डर मर जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है और उसका उद्देश्य साफ हो जाता है, उसी क्षण दूसरा जन्म होता है। सिंह राशि वालों, तुम उसी क्षण के बहुत करीब हो। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें अकेलापन मिला, तुम्हें अपमान सहना पड़ा, तुम्हें बिना गलती दोषी बनाया गया। क्यों? क्योंकि भगवान हर किसी को सिंह नहीं बनाते और सिंह को साधारण रास्ते नहीं देते। सिंह राशि का व्यक्ति भीतर से बहुत भावुक होता है लेकिन बाहर से कठोर दिखता है। वह जल्दी भरोसा करता है, जल्दी टूटता है और देर से संभलता है। लेकिन जब संभल जाता है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए सिंह को तोड़ा जाता है, कुचला जाता है, परखा जाता है, क्योंकि जब सिंह जागता है तो इतिहास बदलता है। यह उपाय डर के लिए नहीं, यह उपाय जागरण के लिए है। अगर इन्हें हल्के में लिया तो दूसरा जन्म रुक सकता है। ध्यान से सुनिए। समय हर सोमवार सुबह स्नान के बाद उंगली से दाहिनी ओर इशारा तरीका। आंख बंद करें, मन में शिव का ध्यान करें, दाएं हाथ को हृदय पर रखें और यह संकल्प बोले मन या वाणी से, हे महादेव, मुझे मेरे उद्देश्य से मत भटकने देना। डर, आलस और भ्रम को मेरे जीवन से भस्म कर देना। जो मैं हूं वही बनने की शक्ति देना। वार्निंग साइन, ये संकल्प मजाक नहीं है। इसे लेने के बाद आलस और बहाने छोड़ने होंगे। उपाय 1, शिव संकल्प सबसे अनिवार्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। समय हर सोमवार सुबह स्नान के बाद उंगली से दाहिनी ओर इशारा तरीका। आंख बंद करें, मन में शिव का ध्यान करें, दाएं हाथ को हृदय पर रखें और यह संकल्प बोले मन या वाणी से, हे महादेव, मुझे मेरे उद्देश्य से मत भटकने देना। डर, आलस और भ्रम को मेरे जीवन से भस्म कर देना। जो मैं हूं वही बनने की शक्ति देना। वार्निंग साइन, ये संकल्प मजाक नहीं है। इसे लेने के बाद आलस और बहाने छोड़ने होंगे। उपाय 2, शनि शुद्धिकरण उपाय। कर्म सुधार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दिन शनिवार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तरीका। सूर्यास्त के बाद
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक दक्षिण दिशा में रखें। शनिदेव का स्मरण करें। फिर यह वाक्य बोले, हे कर्म फलदाता, मुझे दंड नहीं, दिशा दीजिए। मेरे कर्मों को मेरे उद्देश्य से जोड़ दीजिए। उस दिन झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे, किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दे। भोजन, जल या सम्मान। उपाय 3, सूर्य बल जागरण आत्मविश्वास के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। समय, रोज सुबह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तरीका, सूरज को देखें, दोनों हाथ जोड़ें, 1 मिनट मौन रखें, फिर मन में कहें, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। पुष्पिन, यह उपाय सिंह राशि वालों के लिए सबसे शक्तिशाली है। उपाय 4, शमशान ऊर्जा साधना भीतरी डर खत्म करने के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। समय, रात को सोने से पहले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तरीका, बिस्तर पर बैठे, आंख बंद करें, कल्पना करें कि आपके भीतर का डर जल रहा है। फिर 11 बार मन में बोले, ओम नमः शिवाय। वार्निंग साइन, ये साधना मन को मजबूत करती है, डर को तोड़ती है। उपाय 5, लक्ष्य प्रतिज्ञा सबसे कठोर। यह कोई पूजा नहीं है, यह प्रतिज्ञा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कागज पर लिखिए, आपका एक सबसे बड़ा लक्ष्य, सिर्फ एक, कोई बहाना नहीं। और नीचे लिखिए, अगर मैं इससे भटका तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। उस कागज को किसी सुरक्षित जगह रखें और रोज एक बार देखें। सिंह राशि वालों, अगर ये गलतियां की तो उपाय निष्फल हो जाएंगे। क्रॉस मार्क नशा, क्रॉस मार्क आलस, क्रॉस मार्क झूठे वादे, क्रॉस मार्क लक्ष्य को टालना, क्रॉस मार्क खुद को कमजोर कहना, क्रॉस मार्क भीड़ की मानसिकता अपनाना। याद रखिए, महाकाल आधे मन से चलने वालों को नहीं चुनते।